पिछले लेक्चर में हम इस बात पर आए कि संतुलन के बारे में जो विश्व के प्रसिद्ध विद्वान हैं जॉर्ज सर एरी ने अपनी बात को रखा, अपनी बात को किस तरह से वो स्पष्ट करने का बात करते हैं कि वो तेराव के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, ये हमको जानकारी में आया और हमने उस बात को फिर उसको समझने के लिए उनके सिद्धांत के अगले विषयों को समझते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एरी का एक कहना था, वो कहते हैं कि मैंने विभिन्न आकार के, विभिन्न चौड़ाई के, जिनकी ऊंचाई अलग अलग थी, उन लकड़ी के गट्टों को पानी के अंदर उन्होंने तैरा है डालकर। तो वो ये कहते हैं कि ये जो गट्टे हैं अपने आप व्यवस्थित रूप से आपको जमे हुए दिखेंगे और उसमें एक अजीब सा संतुलन आपको दिखाई देगा। वो संतुलन इस तरह का होगा कि जो ज़्यादा ऊंचा है वह भाग का जो नीचे वाला भाग है वो आपको अधिक गहराई में डूबा हुआ नजर आएगा। मतलब जो जितना ऊंचा है उसका नीचे डूबा हुआ भाग उतना ही लंबा है। और ये उन्होंने कमोवेश बर्फ के बारे में भी एक कि कोई भी बर्फ का टुकड़ा जब आपके पानी में तैरता है तो इसका मतलब ये है कि वो बर्फ का एक भाग आपका बाहर रहता है और 9 भाग, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये 9 भाग इन्होंने कहा है कि 9 भाग आपका अंदर रहता है, तभी वो जाकर तैर पाता। अगर ऐसा नहीं है तो वो डूब जाएगा। और यही बात उन्होंने पृथ्वी पर भी लागू करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि महाद्वीपों का जो भाग है उसका जो औसत घनत्व 2.67 और सबस्ट्रेटम का 3 मान लिया जाए तो इन दोनों के बीच में ये 9 भाग नीचे रहेगा और वो एक तरह का बैलेंस यहीं से बनता। अब इसको अगर अपन हिमालय पर अप्लाई करें इस बात को कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, अगर उसको ये माना जाए कि वो 9 भाग उसका अंदर है, अपनी एरी के विचार की ये बात को अगर अपन स्पष्ट करने का प्रयास करें तो आपको बड़ी अजीबोगरीब बात सामने आएगी कि वो लगभग 80,000 मीटर तक चली जाती है, सब नीचे तक चला जाता है। मतलब जितना आपको नजर आ रहा है हिमालय ऊंचा, उसका 9 भाग आपके सबस्ट्रेटम में या जिसको कह सकते हैं अधस्तर में वो तैर रहा है। तो 80,000 मीटर आपकी जड़ जो है वो आपके सबस्ट्रेटम में या अधस्तर में है, ऐसा एरी का मानना है। लेकिन ये जो बात है ये बिल्कुल यहाँ जाकर जिसको कहते हैं कि विरोधाभास में फंस गई और जिसकी सबसे ज़्यादा आलोचना यहाँ पर हुई। लेकिन फिर भी उनका जो बात है उसको हम यहाँ स्पष्ट करेंगे कि अब दुनिया के जितने भी आपको ये मानना होगा कि विभिन्न स्तरों का घनत्व तो बराबर है, इनका ये मानना यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकिंग। तो उनका ये मानना था कि विभिन्न जो आपके स्तंभ हैं, कॉलम हैं, उनका घनत्व बराबर है लेकिन उनकी गहराई में परिवर्तन है। गहराई में जो परिवर्तन है वह परिवर्तन इस माध्यम से ही, परिवर्तन की बात के इस माध्यम से ही एरी इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो जितना भाग ऊंचा है वो उसकी जड़ उतनी ही गहरी है। और इस एक जो संतुलन है ये धरातल पर संतुलन बनाने का काम करते हैं, क्योंकि कहीं आपको लगता है कि कहीं पृथ्वी पर कुछ भाग ऊंचे हैं कहीं नीचे हैं, लेकिन फिर भी कोई इसी प्रकार की हलचल या कोई विनाशात्मक घटना आपके सामने नहीं आती। तो उसके लिए वो ये कहते हैं कि इसका कारण ये जो घनत्व का जो घनत्व की जो समानता है और गहराई का जो अंतर है वह उसको बराबर रखता है। और शायद इसी बात को उन्होंने अपनी जो कल्याण और कल्याणपुर की जो दूरी में जो अंतर आ रहा है, खगोलीय अंतर, ज्यामितीय अंतर में, तो उसको स्पष्ट करने का प्रयास यहाँ पर जॉर्ज एरी करते हुए आपको नजर आते हैं। अब उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो अपने
जितने भी धरातलीय स्वरूप हैं, वो कहते हैं कि महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व सेलों का बना हुआ है, परंतु उनके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर है। पर्याप्त अंतर पाया जाता है, और उनका ये मानना है कि ये जो अंतर का कारण है वो कारण उनका घनत्व के बात को लेकर है। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो जितना ऊंचा भाग है वो बहुत अधिक गहराई तक है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि हिमालय की 80,000 से लगभग 79,732 मीटर तक गहराई बढ़ जाती है। अब ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर हमारी चर्चा होनी चाहिए। एक वैज्ञानिक सोच हमारा होना चाहिए। वो सोच ये कि हमारे यहाँ पर ये ज्ञात है आज की तारीख में कि जैसे ही आप 32 मीटर गहराई में जाते हैं धरातल के नीचे तक, तो धरातल में तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप हिमालय की उस जड़ की बात करते हैं जो 80,000 मीटर तक है, अगर उस 80,000 फीट तक जब आप जाएंगे तो आपकी जो वो जो जड़ है वह, जो कि तापमान जब 1 डिग्री बढ़ जाता है तो कितनी अधिक मात्रा में तापमान हो जाएगा, तो वो जड़ क्या वास्तव में कायम रह जाएगी क्या? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जॉर्ज एरी के सामने था। अब इस जो बात है, इस बात को के समाधान के लिए एक अन्य विद्वान जो हैं आपके, वो आपके इस सारी बात में सामने आते हैं, और वो जो विद्वान हैं आपके वो थे जिनको कहते हैं प्राट। और प्राट ने अपनी इस बात को किस तरह से कहा ये हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। वो बहुत महत्वपूर्ण विषय प्राट ने हमारे सामने रखा, जो निश्चित रूप से हमको एक विशेष परिस्थिति, इस जो परिस्थिति है उससे निपटने में या उसके समाधान में हमारे सामने एक उस स्थिति को समझने में हमारे सामने विशेष वो रखेंगे। अब जहाँ तक बात प्राट की है, तो प्राट एरी के मत से थोड़ा सा अंतर रखते थे, और उनका ये मानना है प्राट महोदय का कि ये जो कल्याण और कल्याणपुर के बीच की जो दूरी है अक्षांशीय नाप में जो है वो 500 मीटर क्या 5.236 डिग्री का अंतर जो आ रहा है, लगभग 500 मीटर का। तो वो ये कहते हैं कि ये जो अंतर है, ये अंतर 15.886 का होना चाहिए। उनका मानना था कि हिमालय का जो औसत घनत्व है वो 2.75 है। तो वो जो अंतर है आपका, वो अंतर कहीं ज़्यादा होना चाहिए 5 के बजाय, और उससे उस बात को वो बताने का प्रयास करते हैं। और उनका ये कहना है कि ये जो हिमालय के निकट के जितने समीपवर्ती पर्वत पठार चट्टान हैं, इनका घनत्व जैसे कह सकते हैं कि पहाड़ों का जो घनत्व है पठारों से कम है, और पठारों का जो घनत्व मैदानों से कम है, और ये जो समुद्र तल है उसका घनत्व सबसे अधिक है। अर्थात वो ये कहते हैं कि ऊंचाई के साथ आपका जो घनत्व का अंतर है, वो अंतर मुख्य रूप से ये उनकी समस्या के समाधान का एक, जिसको कह सकते हैं कि तर्क है। तो अब हमको ये बात समझनी होगी कि प्राट इस बात पर पुरजोर जोर देते हैं, और वो इस बात को रखते हैं कि किस तरह से ये सारी की सारी परिस्थिति से हम उसका समाधान खोजने की का प्रयास करेंगे और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये जो घनत्व का अंतर है उसके लिए एक
विशेष उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। वो कहते हैं जिसको लेवल ऑफ कंपनसेशन। उनका ये मानना है कि ऊपर के घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन नीचे जो आपका घनत्व है वो समान होता है। जैसे अपन ने कहा ना कि आपके एरी का ये मानना है कि जड़ है और वो जड़ तक ऊपर से लेकर नीचे तक घनत्व सभी का और पर्वत पठार सबका घनत्व समान है। ये इस बात का प्राट विरोध करते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो जितना ऊंचा है वो उतना हल्का है और जो जितना नीचा है वो उतना भारी है। और एक पृथ्वी के अंतरतम में एक ऐसी जगह या ऐसी कल्पना की उन्होंने जिसको क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो उसके कारण से जितने भी भाग जो आपको ऊंचाई के साथ हैं उनकी ऊंचाई के साथ उनके घनत्व में अंतर आता है। ये एक महत्वपूर्ण जिसको कह सकते हैं कि बात अंतर एरी और प्राट के बीच में उन्होंने उस तरह से साबित करने का प्रयास किया। अब ये देखिए आप, ये जो चित्र है आपका, इसमें इस बात को आपके प्राट ने से उसको आपको समझाने का प्रयास किया। वो ये कहते हैं कि जैसे विभिन्न प्रकार के विभिन्न घनत्व के जो ये आपके कुछ उन्होंने वो लिए कॉलम्स, और उनको जब वो पारे में डालते हैं तो क्योंकि पारे का सर्वाधिक घनत्व होता है उसमें वो ये डूबते नहीं, तो जिसमें शीशा, लोहा, एंटीमनी, जस्ता, ऐसे 4 प्रकार के अलग अलग। तो एंटीमनी का सबसे कम घनत्व होता है, उसके बाद जस्ते का घनत्व होता है, लोहे का, और शीशा सबसे अधिक घनत्व का होता है। और इनको जब उन्होंने पारे में डुबाया तो इन्होंने देखा कि इनके नीचे का जो भाग है, जो वो लाइन जो है वो एक है, नीचे से सब बराबर, ऊंचाई के साथ इनके घनत्व में अंतर है। ये एक महत्वपूर्ण विषय उन्होंने कहा। और ये जो नीचे की लाइन जिसमें ये सारे के सारे भाग आपको एक नजर आ रहे हैं, ये इस तरह से जो ये एक लाइन नजर आ रही है, ये जो लाइन है, ये लाइन उन्होंने एक नए शब्द का प्रयोग किया जिसे कहते हैं क्षतिपूर्ति रेखा। यहाँ तक सब एक लेवल में नीचे है और ऊपर जैसे ही जाएंगे तो घनत्व के साथ उनमें अंतर नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे बराबर हैं। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, आपका जो जिसको कहते हैं क्षतिपूर्ति रेखा। इस विषय पर अब इसको यहीं खत्म करके आगे इस विषय पर हम बात करें।